HMPV आजकल हर तरफ यही एक नाम सुनाई दे रहा है। इस नाम ने ऐसी दहशत फैलाई हुई है जिससे कोरोना काल का भयानक समय याद आ जाता है। आखिर ये HMPV वायरस है क्या? क्या इससे कोरोना की ही तरह डरने की जरूरत है? क्या ये कोई नई बीमारी है या पुरानी जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है? आइए इस वीडियो में HMPV की कहानी को पूरी तरह से समझते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द साइंस सिटी में। आज हम बात करेंगे HMPV वायरस के बारे में, जिसने एक बार फिर कोरोना काल वाला डर लोगों के दिलों में बैठा दिया है। HMPV शॉर्ट फॉर ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस एक सामान्य रेस्पिरेटरी वायरस है जो सभी उम्र के लोगों को संक्रमित कर सकता है, लेकिन यह विशेष रूप से छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली यानी वीक इम्यून सिस्टम्स वाले लोगों के लिए चिंता का विषय है। इतना तो आप सभी न्यूज में रोज देख ही रहे होंगे, तो चलिए आपको कुछ अलग बताते हैं। हिस्ट्री ऑफ HMPV वायरस पहली बार वर्ष 2001 में सामने आया और तब से यह तेजी से दुनिया भर में फैल गया है। 2001 में पहली बार HMPV को नीदरलैंड में पहचाना गया था, लेकिन संभावना है कि यह बहुत लंबे समय से प्रसारित यानी सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन अन्य रेस्पिरेटरी यानी श्वसन रोगों से समानता के कारण इस पर कभी ध्यान नहीं गया। इससे एक बात तो तय होती है कि ये वायरस नया नहीं है। हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स इससे सूचित हैं, तो शायद ये HMPV कोरोना जितना खतरनाक ना हो, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। भारत में HMP वायरस का पता पहली बार वर्ष 2006 में चला था और तब से यह विशेष रूप से ठंडे महीनों के दौरान रेस्पिरेटरी रोगों का कारण रहा है। HMPV से उच्च जोखिम किन्हें हो सकता है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इस वायरस के गंभीर संक्रमण के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ब्रोंकियोलाइटिस यानी फेफड़ों की नलिकाओं में सूजन और निमोनिया जैसी गंभीर जटिलताओं का विशेष रूप से खतरा होता है। बुजुर्ग व्यक्ति कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण बुजुर्गों को भी गंभीर संक्रमण का खतरा अधिक होता है। वीक इम्यूनिटी वाले व्यक्ति, जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे कि HIV, एड्स, कैंसर या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद दवाएं ले रहे लोग, उन्हें भी गंभीर संक्रमण का खतरा अधिक हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ HMPV। अब आइए इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। HMPV अक्सर सर्दी जैसे लक्षणों के साथ होता है, जैसे कि बहती नाक, खांसी, बुखार, कंजेशन, सांस लेने में तकलीफ। हालांकि ये लक्षण आमतौर पर माइल्ड होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों, विशेष रूप से शिशुओं, छोटे बच्चों, बुजुर्गों और वीक इम्यूनिटी वाले लोगों में अधिक गंभीर बीमारी हो सकती है, जैसे कि ब्रोंकियोलाइटिस एंड निमोनिया। गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो सकता है। HMPV ट्रांसमिशन। HMPV संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर श्वसन बूंदों के माध्यम से फैलता है। यह दूषित सतहों यानी कंटेमिनेटेड सर्फेसेस के संपर्क में आने से भी फैल सकता है। प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ HMPV। HMPV के प्रसार को रोकने के लिए अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। साबुन और पानी से अपने हाथों को बार बार धोएं, खासकर खाने से पहले और खांसने या छींकने के बाद। बीमार व्यक्तियों से निकट संपर्क से बचें। अपनी खांसी और छींक को रुमाल या अपनी कोहनी से ढकें। HMPV ट्रीटमेंट। दुर्भाग्य से HMPV का कोई विशिष्ट इलाज नहीं है। उपचार मुख्य रूप से लक्षणों को दूर करने पर केंद्रित है, जैसे कि ओवर द काउंटर मेडिसिन्स जैसे पेन किलर्स और बुखार कम करने वाली दवाओं का उपयोग करना। डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए हाइड्रेटेड रहना। HMPV जीनोम। अन्य वायरसों की तरह HMPV में भी एक जीनोम होता है, जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। यह जीनोम उत्परिवर्तित यानी म्यूटेट हो सकता है, जिससे डिफरेंट वेरिएंट्स बन सकते हैं। हालांकि ये वेरिएंट्स हमेशा अधिक गंभीर बीमारी का कारण नहीं बनते हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट्स और वैक्सीन्स की एफिशिएंसी को प्रभावित कर सकते हैं। वर्तमान में HMPV के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स एक्टिवली इस पर काम कर रहे हैं। इस बीच
अपने और अपने प्रियजनों की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करना और वायरस के बारे में सूचित रहना है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द साइंस सिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई रिसर्च और फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ साइंस को जानने के लिए जुड़े रहें द साइंस सिटी के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, सूचित रहें और देखते रहें द साइंस सिटी।